पहले तो हमें ये बात देखनी और समझनी होगी कि ये खलीलुर रहमान कमर सिर्फ़ एक करैक्टर नहीं है। ऐसे हमारी सोसाइटी में कई हज़ारों लाखों करैक्टर्स मौजूद हैं। हर हमारी सोसाइटी में हर जो दूसरा बंदा है तो वो उसके जहन में ये एक हकीकत है कि हम औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं। और ये भी मैं बज़ाते ख़ुद भी मर्द होते हुए मुझे ये कहने में शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक मर्द डोमिनेट सोसाइटी है। थिंक सो कि मुझे वो वर्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं। जो सेक्स है वो एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और हमारे मुल्क में उस चीज़ पर या उस टॉपिक पर बात नहीं की जाती जो कि होनी चाहिए। तो मसला जो बना है, देखिए ये हर कोई ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा हाजी साहब हूँ या मैं कोई बड़ा नेक परहेज़गार फरिश्ता हूँ, ये सब लोग करते हैं। लेकिन बात यह है कि आप ख़ुद को एक फ़रिश्ते वाला फ़ेस दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, दूसरों को डिग्रेड करते हैं, आप ख़वातीन को डिग्रेड करते हैं। और फिर दूसरी साइड जो आपकी, जो कि अब तो कहा जाता है कि ये काफ़रों की इजाद, कैमरा जब से आया बड़े बड़े परहेज़गार लोग जो हैं उनके वो पर्दे चार हो रहे हैं। तो ये भी खलीलुर रहमान कमर साहब का भी पर्दा चार हो गया, बस यही। और नहीं, वो भोले पंछी हैं, असल में वो गए थे, वो एक गाना नहीं है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए लड़की ने मुझे घर पे चाय पे बुलाया है, पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, ये वो वाला काम हुआ है। अगर डॉक्टर ने इन्हें रोका है कि धूप में नहीं निकलना, लेकिन डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि आप सोफे बैठ के औरतों को हाथ फेरने लग जाओ, उनसे बुरी हरकत करने लग जाओ, साथ बैठकर सिगरेट पीने लग जाओ। डॉक्टर ने ये कहा था कि आप चुमियाँ लेने चले जाओ वहाँ, आप वहाँ बैठ के उसको कन्वेंस कर रहे हैं कि मेरी चुमियाँ लो और सिगरेट पी रहे हैं। डॉक्टर ने ये कब लिखा है? हाँ, अगर गए आप प्रॉपर वे से जाएँ, आप अपने साथ लोग लेकर जाएँ, उस लड़की को गए, आप अपनी पूरी फैमिली को बिठाएं। कह रहे हैं मुझे ब्लैकमेल करके ये वीडियो बनाई गई है। हाँ, नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं। अब तो वीडियो हर बंदा यही कहता है, जब वीडियो सामने आ रही थी फिर कहता है ब्लैकमेल। देखिए, एआई का ज़माना है, हम मानते हैं कि फेक वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन जब बात सामने आती है कि 4:30 बजे जाना और विदाउट दूसरे लोगों के जाना और एक लड़की को बंद कमरे मिलना, देखें इजाज़त ही नहीं है। आपकी अगर सगी बहन है फिर भी आप रूम में उसके साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, कि औरत की रिस्पेक्ट जो बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है पाकिस्तान के एक महापुरुष की है, जो उनका नाम आई थिंक खलीलुर रहमान कुछ तो, यार वो है, इतनी घटिया हरकतें करता है पाकिस्तान में और सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी भी कहते हैं उसको लोग। मैं तो नहीं पहचानता उनको, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक तो कह रही है कि वो सेलिब्रिटी थे, उनको ऐसी घटिया नीच हरकत नहीं करनी चाहिए थी और डिग्रेड करते हो फीमेल को हमेशा अपने शो में। ये पाकिस्तान लोगों की मैंने ये सुनिए, स्टेटमेंट सुनिए, ऐसा वो कह रहे स्टार्टिंग में आपने जितना भी वीडियो देखा। मतलब यार, पाकिस्तान में हद से ज़्यादा हद पार होती है और ये लोग दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते, मतलब दूसरे देशों के ऊपर ये हुआ वो हुआ, अल्लाह ने ये कर दिया वो कर दिया, दूसरे देश के बारे में ऐसा बोलते। खुद के देश में जो हो रहा है ना, आज जो हुआ, और रिसेंटली लाहौर में उनका पूरा लाहौर पानी में डूब रहा है, उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरा पानी भर गया, वहाँ पे पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हो रही, ऐसा सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। लेकिन ये लोग सुधरेंगे नहीं, देश के अगेंस्ट बोलने के लिए अपने इंडिया के अगेंस्ट हमेशा बकबक करते रहेंगे। तो चलिए, पाकिस्तान की पब्लिक क्या इसके ऊपर बयान दे रही है सुनते, मैं मिलता वीडियो के एंड में। और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो समझते थे जैसे, मतलब पुराने ज़माने में लोग ये समझते हैं कि औरत को एक जूते की नोक पे रखा जाता है, इस किस्म के उनके मतलब वो होते थे। तो अब मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की है, अब तो उनकी वीडियो भी आ चुकी है, बच्चे ने उनकी वीडियो देख ली है, लेकिन वो अभी भी मान नहीं रहे कि ये मेरी वीडियो। वो तो कह रहे हैं कि मुझे मतलब ज़बरदस्ती ले जाया गया। लेकिन अगर औरत 2% की है, अगर औरत 95% औरतें जाहिल है, तो फिर हर मर्द को 4 बीवियां अपने बिस्तर पर अपने सोने के लिए क्यों चाहिए? देखें, बात तो ये है कि खलीलुर रहमान कमर साहब को ये बात भी तो सोचनी चाहिए ना कि औरत अगर 2% की है, औरत अगर जाहिल है, तो आप भी तो एक औरत के बेटे हैं, तो वो हुरों का है, तो वो भी एक औरत है, तो उसमें भी हम उसको एज आ सेक्स ऑब्जेक्ट ही देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो शुरू से हमारी जो मेंटालिटी बनाई गई है, जो हमें ग्रो किया गया है। ठीक है, बिल्कुल अल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है, लेकिन ये है कि जो अब ये है कि सर्च होगी नेट पे, उनकी वीडियो लोग ढूंढेंगे। हाँ, और वो जो गुरु मानते थे अपना अपना एक बड़ा अच्छा उनका मकाम था, अब लोग वो नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर करेंगे कि सर्च करेंगे कहाँ पे जी खलीलुर रहमान साहब। मुंह छुपा के बैठ जाएंगे अब? नहीं, मुँह नहीं छुपाएंगे, क्यों? डिफेम करेंगे लड़की को? हाँ जी, ये और करेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा अरसा इन्हें गायब रहना पड़ेगा, उसके बाद ये इन हो जाएंगे। जब वो देखेंगे कि अवाम में ये चीज़ ठंडी पड़ गई है, तो फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट वगैरह उस तरह के देने शुरू करेंगे कि लोग कहेंगे जी नहीं ये भी बेकसूर हैं। जैसे कि उनके वकील ने, मैंने एक जगह देख रहा था, वो कह रहे थे कि वो एक क्या कहते हैं, बड़े सादा लो आदमी है। समझते नहीं है।
हालांकि औरत अगर ना हो तो जन्नत भी बेमानी है। जन्नत में इंसान क्यों कशिश जन्नत के हमारे साथ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ हमारे हूर का तस्वर है कि हूरें मिलेंगे, इसलिए 72 ये तो कंसेप्ट है ना। 72 वाला कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं मिलनी इंसान को, सिर्फ वही हमारी बेगम होगी, वो ज़्यादा खूबसूरत होगी, वही हमें मिलेगी। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि औरत जो है बड़ी वैल्यू है। देखिए हम जब अपनी बहन की बात आती है, अपनी माँ की बात आती है, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करने वाले हो जाते हैं, लेकिन जब किसी और की बहन होती है तो हम उसे ताड़ने लग जाते हैं। बस ये इंसान, बल्कि मर्द, मैं तो इंसानी मर्द की है, शुरू से कमज़ोरी रही है औरत। और बड़े बड़े अच्छे समझदार बंदे लगते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब ब्लैकमेल होते हैं तो फिर चंद मिनट में ब्लैकमेल हो जाते हैं। और जो उनका पीछा जो जितना भी उनकी लाइफ होती है, अब उनकी माशाल्लाह काफ़ी उम्र है, वो 60 के करीब हों। चले नाम ले ही लेते हैं, हर कोई जानता है उनको। तो उनकी आप हर दूसरी तकरीर देखेंगे तो वो इसी बारे में है। हूरों को वो उनकी जो है ना वो बॉडी जो है ना उसको बयान कर रहे होते हैं, उनको कपड़े बयान कर रहे होते हैं, उनकी आँखें और जिस्म का कोई जो है ना वो पार्ट नहीं होता जिसको वो डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि सोसाइटी में यही डिमांड है। बस ये देखे कि उन्हें ट्रैप किसने किया, 2 टके वाली ने किया, तो फिर 2 टके का कौन रह गया? अगर उन्हें ही ट्रैप कर लिया गया, और वो किस साइड पे थे? वो 95 वाली साइड पे गए हैं या 5% वाली साइड? उन्हें तो 5% वाली साइड पे होना चाहिए था, 95 वाली पे क्यों गए? काबिल है। मौलाना वहीदुद्दीन खान इंडिया के एक बहुत बड़े आलिम थे, उनके पास एक बंदा आया, वो आकर कहने लगा कि सानिया मिर्ज़ा मुसलमान है लेकिन वो शॉर्ट्स पहनकर टेनिस खेलती है, तो इसके बारे में आप क्या हुक्म देंगे? तो मौलाना साहब ने फरमाया कि जब वो मुझसे खुद आकर पूछे कि मैं उसका जवाब दे दूंगा, आपको किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे माशरे में ये है कि खुद अपनी टेंशन नहीं लेते। लड़कियों का सबको पता है, अपने पड़ोसी की लड़की है सबको पता है, मोहल्लेदार है सबको पता है, खुशी से बता रहे होते हैं साढ़े मोहल्ले दी इस तरह दी इस तरह नहीं है कि मतलब बड़ी अच्छी मियाँ बीवी के रिलेशन में बड़ी अच्छी बातें भी उन्होंने की हैं, मैं उनके क्लिप देखता रहा हूँ। तो मेरी मर्द हजरात से गुजारिश है, ख़ास तौर पे जो मतलब इस एज में पहुँच जाते हैं उनसे, कि वो औरत को एक करैक्टर नहीं है, ऐसे हमारी सोसाइटी में कई हज़ारों लाखों करैक्टर्स मौजूद हैं। वो अगर उसकी ये बात या ये जो इशू हुआ है ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, तो उसकी जो है ना वो ढेर सारी फ़ैन फॉलोइंग है, जिसकी वजह से उसको उसकी जो इशू था उसको ज़्यादा जो है ना वो उसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी सोसाइटी में हर जो दूसरा बंदा है तो वो उसके जहन में ये एक हकीकत है कि हम औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं। और ये भी मैं बज़ाते खुद भी मर्द होते हुए मुझे ये कहने में शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक मर्द डोमिनेट सोसाइटी है। तो हमारे लिए ये चीज़ कबूल करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई औरत हमसे आगे बढ़ जाए। हम किसी फील्ड में हैं, हम किसी डिपार्टमेंट में हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती कि कोई एक औरत जो है वो हमसे आगे बढ़ जाए। तो फिर उसको डिग्रेड करने के लिए इस तरह की चीज़ें और इस तरह की बातें बोली जाती हैं। तो फिर वो ये बात इस तरह से साइकोलॉजिकली आप कह सकते हैं कि एक बंदा जब वो बात सोशल मीडिया पे कर रहा होता है ना, तो लोगों को वो बात बड़ी पसंद आती है। अब हमारे सामने अगर खलीलुर रहमान कमर कह रहा है कि 95% जो औरतें हैं वो जाहिल हैं, तो जो 95% मर्दों की हमारे पास मेजॉरिटी है ना, वो भी यही सोचती है। अब वो कहेंगे कि ये बंदा तो बड़ा बेहतरीन है। आपने देखा ही वो प्रोग्राम किस कदर वो हाईलाइट हुआ है इस वजह से क्योंकि हमने उसे सपोर्ट किया है कि ये बात तो बड़ी अच्छी कर रहा है। क्यों अच्छी कर रहा है? क्योंकि हम भी जहन में यही बात सोच रहे थे। तो अब जो मसाइल ख़राब हुए हैं या जो भी हुआ है, तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि वो इस वजह से ख़राब हुआ है कि देखें जो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो वर्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं, जो सेक्स है वो एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और हमारे मुल्क में उस चीज़ पर या उस टॉपिक पर बात नहीं की जाती जो कि होनी चाहिए। तो मसला जो बना है, देखिए ये हर कोई ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा हाजी साहब हूँ या मैं कोई बड़ा नेक परहेजगार फरिश्ता हूँ, ये सब लोग करते हैं, लेकिन बात यह है कि आप ख़ुद को एक फरिश्ते वाला फेस दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, दूसरों को डिग्रेड करते हैं, आप ख़वातीन को डिग्रेड करते हैं। और फिर दूसरी साइड जो आपकी, जो कि अब तो कहा जाता है कि ये काफरों की इजाद, कैमरा जब से आया है बड़े बड़े परहेजगार लोग जो हैं उनके वो पर्दे चार हो रहे हैं, तो ये भी खलीलुर रहमान कमर साहब का भी पर्दाचार हो गया, बस यही। और खलीलुर रहमान कमर साहब की लिखावट में औरत डिग्रेड बहुत बार हुई है, उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं। जैसे उनका एक ड्रामा आया था मेरे पास तुम हो, जिसमें लास्ट में लेसन दिया गया था मर्द भी मजलूम हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, लेकिन उनकी हर लिखावट में, हर ड्रामे में औरत को डिग्रेड किया जाता है। वो 2 टके की भी बोल देते हैं। भाई अगर औरत 2 टके की है,
अगर औरत 95% औरतें जाहिल है तो फिर हर मर्द को 4-4 बीवियां अपने बिस्तर पर अपने सोने के लिए क्यों चाहिए? देखें, बात तो ये है कि खलीलुर रहमान कमर साहब को ये बात भी तो सोचनी चाहिए ना कि औरत अगर 2 टके की है, औरत अगर जाहिल है, तो आप भी तो एक औरत के बेटे हैं। आपकी माँ भी एक औरत है, आपकी बेटी भी एक औरत है, आपकी बहन भी एक औरत है, आपकी बीवी भी एक औरत है। तो क्या आप उनको भी जाहिल समझते हैं? क्या आप अपनी माँ को भी जाहिल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये है कि वही है कि हमारी सोसाइटी में बस उसी चीज़ को ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया जाता है जो लोगों को अच्छी लगती है। लोगों को ये बात सुननी अच्छी लगती है कि हम औरतों को जाहिल कहते हैं, तो वो बस वही कुछ कह रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं उनको। आपने ना अभी इंटरव्यू स्टार्ट होते ही बड़ी अच्छी आपने एक बात बोली थी। आपने बोला कि सेक्स टॉय की तरह यूज़ करते हैं औरतों को। तो ऐसी सोसाइटी हमारी क्यों बन गई है? क्या वजह है? एक जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों इस मुद्दे के ऊपर आपको क्या लगता है, अपना एक ओपिनियन जरूर छोड़िए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ऐसे वीडियोज़ के अपडेट आपके पास सबसे पहले है तो इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, बेल आइकन दबा दीजिए और ऐसे ही प्यार करती रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।